नमस्कार साथियों। ईश्वर पर विश्वास या ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने के लिए हमें उसे प्रत्यक्ष रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने द्वारा बनाई गई प्रकृति के माध्यम से ईश्वर हर समय हर जगह हमारे आसपास मौजूद है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। कहीं किताब में हमने पढ़ा था कि एक रूसी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी ब्रेन सर्जन आपस में चर्चा बहस कर रहे थे। तो अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि मैं सैकड़ों यात्राएं कर चुका हूं अंतरिक्ष की, दूर दूर तक गया हूं, लेकिन मुझे कहीं ईश्वर दिखाई नहीं दिया, तो मैं ईश्वर के होने को कैसे विश्वास कर लूं। तो ब्रेन सर्जन ने कहा कि मैं भी सैकड़ों चतुर लोगों के ब्रेन की सर्जरी कर चुका हूं, लेकिन मुझे भी कहीं कोई विचार दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि विचार होता नहीं है। साथियों, ईश्वर उसी उन्मुक्त विचार की तरह है। कुछ सत्ताएं अलौकिक होती हैं, उनको महसूस करने के लिए हमें अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है। हमारी इंद्रियों में वह सामर्थ्य नहीं है कि यदि ईश्वर का कोई रूप स्वरूप आकार हो तो उस रूप स्वरूप आकार को वे महसूस कर पाएँ अपने द्वारा। जो भी हमें इंद्रियां दी गई हैं या जो मिली हुई हैं, उनकी अपनी रेंज फिक्स है। वैज्ञानिक प्रयोगों तक को करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, तो ईश्वरीय सत्ता को महसूस करने के लिए इंद्रियां कैसे हमारी सहयोग कर पाएंगी। जब हम परेशान होते हैं तो हमें प्रार्थनाओं के माध्यम से जो साहस और जो संबल मिलता है, वो संबल है ईश्वर की मौजूदगी। जब हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, कहीं अपने मंदिर या अपने इष्ट को पूजने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो वाइब्स हमें महसूस होती हैं, यदि आपको महसूस होती हैं, तो वो जो वाइब्स हैं वो ईश्वरीय शक्ति के होने का एहसास कराती हैं। इस प्रकृति के द्वारा हमें कितना बड़ा खजाना मिला हुआ है। ये हमारा पोषण करती है, पोषण करने के साथ साथ हमें लग्जरी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ हमारे यदि हम बीमार हो जाएं तो उसके लिए भी वो दवाइयों का इंतजाम करती है। इस सब से हमें पता चलता है कि ईश्वर हर वक्त हमारे आसपास महसूस करने की शक्ति है। हम ईश्वर हर वक्त हमारे आसपास मौजूद है। हम उसे महसूस करना चाहते हैं कि नहीं। यदि आप अमूर्त चिंतन करेंगे ईश्वर के विषय का, यदि आप ईश्वर को पाना चाहेंगे, ईश्वर को महसूस करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आप महसूस कर पाएंगे। नहीं तो यदि आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखना, सुनना, खोजना या स्वाद लेने की कोशिश करेंगे, तो ईश्वर आपको कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।